हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। हाल तो एकदम अच्छे होने वाले हैं क्योंकि मेरे दोस्त 2026 में डेफिनेटली तुम्हारी नौकरी लगने ही वाली है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आईओसीएल का डिप्लोमा का नोटिफिकेशन आया था, फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन आ गया है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की जरूरत है आईओसीएल को। 20 दिसंबर 2025 से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है, यहां पे आपको दिख रहा है ना अच्छे से, देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, इसमें टोटल 232 वैकेंसी है। आईओसीएल की अलग अलग जगह पर पूरे इंडिया में प्लांट फैले हुए हैं, वहां पर प्लांट वाइज भी वैकेंसीज बताई गई हैं। टोटल 232 वैकेंसी है प्रोडक्शन वालों के लिए। अब प्रोडक्शन में अप्लाई कौन कर सकता है, तो इसकी भी बात अभी हम वीडियो में करने वाले हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U, इसमें टोटल 37 वैकेंसीज हैं और इसके बाद P&U एंड O&M में टोटल 22 वैकेंसीज हैं। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर टोटल 12 हैं, मैकेनिकल ब्रांच के अंदर टोटल 14 वैकेंसी हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 हैं और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट में टोटल 20 वैकेंसी हैं। आप देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद फायर एंड सेफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। यहां पर 10-11 आप जोड़ लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से और लास्ट डेट है 9 जनवरी। सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 दिन का समय आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और जो टेंटेटिव शेड्यूल है सीबीटी एग्जामिनेशन का वो अभी नहीं बताया है। तो देखो, हाँ ये बता दिया है भैया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कब होने वाला है, तो बहुत ही जल्दी होने वाला है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में। ये लीजिए, तो आपके एग्जामिनेशन की डेट भी इन्होंने घोषित कर दी है लगभग। ठीक है, 24 से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपका पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर किस किस ब्रांच के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो कुछ ही दिन पहले आईओसीएल का एक और रिक्रूटमेंट आया था जिसमें देखिए यहां पे बताया गया है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी निकली थी। तो इसके अंदर क्या होता है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हम लेटरल एंट्री वाले हैं तो फिर हम एलिजिबल हैं। यस, आप एलिजिबल हो। 12th प्लस डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हो, 10th प्लस डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने आईटीआई किया होता है 10th के बाद और फिर डिप्लोमा किया होता है, तो यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल। आपके डिप्लोमा में 65% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और 55% मार्क्स एससी एसटी के लिए। अब जैसे कि यहां पे वैकेंसीज निकली है इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रिपल ई है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन एलिजिबल है, तो देखिए यहां पे बताया गया है इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारे ब्रांचेस वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अब देखो यहां पे लिखा है अगर जो आपने डिप्लोमा किया है ना, वो इन ब्रांचेस के अलावा किसी और में किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा देखिए लेटरल एंट्री वाला पॉइंट भी यहां पे मेंशन किया हुआ है मेरे दोस्त कि कैंडिडेट्स अंडर लेटरल एंट्री क्लास 12th या आईटीआई और एडमिट हुए सेकेंड ईयर में शेल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल। अब आजकल पेपर में यह चल गया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है लेकिन हायर क्वालिफिकेशन कर लिया है बीई बीटेक तो फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाता, जैसे कि डीआरडीओ में, पीजीसीएल में। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, यहां पे बोला गया है कि अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया है लेकिन डिप्लोमा भी कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हैं। सिर्फ बी बीटेक वाले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है। देखिए लिखा है कैंडिडेट्स पोजेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि बीटेक, अगर सिर्फ और सिर्फ ये किया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब अगर हायर क्वालिफिकेशन किया है डिप्लोमा के बाद तो आप एलिजिबल हो। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ पे एज लिमिट वगैरह कितनी है सर, तो एज लिमिट देखिए 26 साल एज लिमिट रहती है। नए नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ डेट्स में चेंज आ जाएगा यहां पर, बाकी ईयर्स की मतलब 26 साल आपकी एज लिमिट है। और एग्जामिनेशन की डेट वगैरह इसमें सब कुछ बता दी गई है। मैं आप सभी के लिए एक काम करूंगा कि बहुत ही जल्दी आपके लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बेस्ड ऑन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन की। आईओसीएल में जो बच्चों का पेपर रहा इस बार वो कैसा रहा और कौन कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी के सभी एग्जामिनेशन अपडेट्स आप सभी को मैं रेगुलरली प्रोवाइड कर ही रहा हूं। और कोई भी दिक्कत आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।